Disclaimer: this video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. कुछ कहानियां प्रकाश में नहीं, परछाई में खिलती हैं, जहां हर पात्र दिखता है पर वैसा होता नहीं। और आज की मिस्टर प्रेडिक्टर की 41वीं कड़ी ऐसी ही एक परछाई से जन्मी है। इस रहस्य से भरे अध्याय में शामिल हैं 4 किताबें: छूमंतार, सोने की मुर्गी, साधु और शैतान और नवरंग। और इन चारों का मेल खोलता है अर्जुन की आत्मा से जुड़ी वो गूढ़ परत जो अब तक सबसे छिपी रही। 23 जून की रात, जब चांद बादलों में छिपकर झांक रहा था, अर्शब तीनों पात्रों को एक बंद कुएं के पास ले गया। उस कुएं को कहा जाता था छायाकुंड। कुएं की दीवारों पर 4 दिए जल रहे थे और उनके नीचे रखी थीं ये 4 पुस्तकें। अर्शब बोला, इन 4 ग्रंथों में तुम खुद को नहीं, अपनी परछाई को देखोगे, और जो इसे पहचान ले वही अर्जुन को लौटा सकेगा। छूमंतर चार्ट। आनंदी ने उठाया। जैसे ही किताब खुली, उसमें से धुएं के बादल निकलने लगे और हर बादल एक पुरानी याद बनकर उस पर मंडराने लगा। यादें जिन्हें वो भूल चुकी थी, लेकिन वही उसकी शक्ति भी थीं। किताब ने कहा, जो गायब नहीं हुआ बल्कि अंदर छिपा है, वही असली जादू है। किताब के अंतिम पृष्ठ पर अर्जुन की हल्की परछाई उभर आई। सोने की मुर्गी चार्ट रागिनी के हाथ में था, लेकिन इस बार कहानी उलटी थी। अब मुर्गी रोज एक पत्थर का अंडा दे रही थी और आदमी खुश था क्योंकि उसे अब लालच से मुक्ति मिल चुकी थी। रागिनी को समझ आया कि कभी-कभी जो सोना नहीं है वही सबसे अमूल्य हो सकता है। जैसे ही उसने किताब बंद की, उसकी हथेली में मिट्टी का अंडा फिर से चमक उठा, मगर इस बार वो दरारों से भर गया था, जैसे कोई जन्म लेने वाला हो। साधु और शैतान चट। समीर ने उठाया और किताब के हर पन्ने पर 2 आवाजें थीं, एक शांत, एक उत्तेजित। कभी लगा कि साधु बोल रहा है, कभी शैतान। समीर को अब तय करना था किसे सुनना है, और जब उसने मौन का चयन किया, किताब के शब्द खुद शांत हो गए और पन्ने से लिखा निकला, जो भीतर के शैतान को साध ले वही सच्चा साधु है। नवरंग चार्ट। सभी ने मिलकर खोला। किताब रंगों से भरी थी, लेकिन हर रंग में एक डर छिपा था। लाल में क्रोध, नीले में अकेलापन, पीले में ईर्ष्या। जब तीनों ने इन रंगों को भीतर से देखा और स्वीकार किया, तभी किताब से निकला एक 7वां रंग, श्वेत, जो अर्जुन की आत्मा का प्रतीक था। अब चारों किताबों की परछाइयां एक साथ कुएं के अंदर समा गईं और वहां से एक ध्वनि आई, अर्जुन अब सिर्फ याद नहीं, वो चेतना बन चुका है, लेकिन पूर्ण होने के लिए एक ग्रंथ अभी भी बाकी है। अब कथा की छाया समाप्त हो चुकी है। अगली कहानी उजाले की होगी। पार्ट 40 में होगा निर्णय, लक्ष्मी चक्रा और मृत संजीवानी, जब अर्जुन की आत्मा को मिलेगा जीवन या शून्यता।